क्या आपको पता है कि सेगमेंट HTML में आप अपने साइट को बनाकर उसके चांसेस जो रैंकिंग होने के हैं गूगल पे उसको बढ़ा सकते हैं अप टू 20% किसी भी उस साइट की तुलना में जो बिना सिमेंटिक HTML की मदद से बनी है। तो है नहीं ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर HTML यूज करते समय हमें सिमेंटिक HTML यूज क्यों करना चाहिए और वो कैसे हेल्पफुल है SEO रैंकिंग में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सिमेंटिक HTML के बारे में इस इंट्रो के बाद से। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक का मतलब क्या होता है। जहां पे बात आ रही है HTML का, तो आपको इतना तो पता होगा कि HTML में बात होती है टैग्स पे, कि हेड टैग, बॉडी टैग, स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल टैग, बहुत सारे टैग्स होते हैं। बट अभी बात है कि सिमेंटिक टैग्स कौन से हैं और नॉन सिमेंटिक टैग कौन से हैं। सिमेंटिक टैग जैसे हेडर, फुटर, नेव, आर्टिकल जो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक टैग, और जो यूज होते हैं जनरल पर्पज के लिए जैसे स्पैन हो गया, पी हो गया, डिव हो गया, ये सारे टैग्स होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग या नॉर्मल HTML के टैग्स। अभी ये समझ लेते हैं कि आखिर SEO में क्यों इंपॉर्टेंट है सिमेंटिक टैग। तो जो पहला पॉइंट है वो है बेटर क्रॉलिंग। बेटर क्रॉलिंग का क्या मतलब है? आपको ये तो पता होगा कि गूगल के बॉट्स वो हर साइट को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बेस पे इंडेक्स करते हैं और उसके बाद उसकी रैंकिंग होती है। तो जब भी गूगल के बॉट्स किसी साइट पे आते हैं और उन्हें जब सिमेंटिक टैग मिलता है जैसे आर्टिकल टैग हो गया, सेक्शन हो गया, तो उनको काफ़ी इजीली ये समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर टैग में किस चीज़ के बारे में बात की गई होगी। तो उनको स्कैन करने में, उसको बेसिकली इंडेक्स करने में और उसको अरेंज करने में गूगल के बॉट्स को काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर टैग में लिख के उस पर्टिकुलर सेक्शन या उस पर्टिकुलर कंटेंट का पर्पज बता दिया। पर्पज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्पज अगर गूगल को पता चल जाएगा तो वो बेस्ड ऑन दिस अब इंडेक्स करेगा और इसी हिसाब से उसको रैंक करते चला जाएगा। यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट भी आता है, उसका क्या नाम है, कीवर्ड की रेलेवेंसी। जो आप सिमेंटिक टैग यूज करते हो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ही रेलेवेंट होते हैं रियल लाइफ काइंड ऑफ यूज केसेस से। जैसे कि अगर आप यूज कर रहे हो हेडर टैग, अगर आप यूज कर रहे हो नेव टैग, अगर आप यूज कर रहे हो फुटर टैग, तो ये डायरेक्टली गूगल के क्रॉलर्स और बॉट्स को ये बताता है कि आप यहाँ पे हेडर्स का कंपोनेंट लिखने वाले हो, यहाँ पे चीजें जो आएंगी वो हेडर्स में आएंगी। अगर वो नेव है तो नेव बार के लिए है, अगर वो फुटर है तो फुटर मतलब नीचे एकदम आएगा। तो ये सारी जो प्री डिफाइंड है वो काफी हेल्पफुल है गूगल के लिए, क्योंकि उसको ज्यादा अंदर जाके ये समझना नहीं पड़ेगा कि पूरा कंटेंट किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। उसको डायरेक्टली पता है कि पूरा कंटेंट किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, क्योंकि आपने यूज किया है सिमेंटिक टैग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपने साइट को रैंक कराना चाह रहे हैं ऑन द गूगल। तो ये बेसिकली एडवाइज्ड है कि आप सिमेंटिक टैग्स का यूज करिए। और एक स्टडी तो यहाँ तक कहती है कि अगर आप सिमेंटिक टैग्स यूज कर रहे हो तो आपके साइट पे चांसेस है कि 15 से 18% तक जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिकली आए। ऑर्गेनिक आने के लिए आपको एक चीज तो पता है कि ऑर्गेनिक तभी आएगा जब आप गूगल पे रैंक करोगे, और गूगल पे रैंक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक चीज है कि आप प्रॉपरली सेगमेंट HTML का यूज करो, जिसमें प्रॉपरली उसका पर्पस डिफाइन होता है। अभी अगर बात करते हैं तो जितने भी हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट देखते हैं उन सारे प्रोजेक्ट के अंदर आज के टाइम पे सिमेंटिक HTML का यूज होता ही है। इवन अगर आप हमारे पोर्टफोलियो वेबसाइट wemencher.com पे भी जाके देखेंगे तो आपको ऐसे टैग्स यूज होते हुए दिख जाएंगे जिसको हमने एक खास पर्पज के लिए यूज किया है। तो अभी आपका एक टास्क है कि आप वेबसाइट में जाइए और देखिए कि आखिर हमने कौन कौन से सिमेंटिक टैग्स का यूज किया है, और आप समझने का कोशिश करिए कि आखिर ये यूज किया क्यों गया होगा। बल्कि ये नाम से ही काफ़ी हद तक स्पेसिफिक होता है कि ये क्यों यूज किया गया होगा। बट अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें यूज हुआ हो, आप हमारे पोर्टफोलियो वेबसाइट पे जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये प्लेलिस्ट लगातार जारी रहेगी। आप अगर पिछले वीडियोस को नहीं फॉलो किए तो पिछले वीडियो को जरूर फॉलो करिए, जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बात किया है बेसिक से, और इसके आने वाले वीडियोस होंगे अपकमिंग टॉपिक्स पे जो कि और ज़्यादा रेलिवेंट होंगे फ्रेशर्स के लिए, और ज़्यादा रेलिवेंट होंगे एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए भी। अभी के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिसको अभी इस वीडियो की जरूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद।